किसान बिरादरी के बहादुर सरदारों, आज बीबी नगर स्थित कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक पंचायत हो रही है। यह मासिक पंचायत महीने की हर 10 तारीख को होती है और पहली तारीख हमारी मासिक पंचायत की है तहसील की। तहसील में हम लोग जाते हैं तो हम तहसील में समस्याएं रखते हैं। उन समस्याओं से कितनी समस्याओं का निवारण हुआ, निस्तारण हुआ, उसका मंथन हम 10 तारीख को करते हैं कि जो हमने तहसील में अपनी समस्याएं दी उनका हम 10 तारीख में अवलोकन करते हैं कि हमने कितने ज्ञापन तहसील शाना में दिए और कितनी एप्लीकेशनों पे हमारे पे अब तक कार्रवाई हुई है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, हमने पिछली 1 तारीख में एसडीएम साहब को काफ़ी एप्लीकेशनें दी थी, आपको पता होगा, देखा होगा आपने। तो अभी उनका कोई फीडबैक हमारे पास नहीं आया है कि वो तहरीर एसडीएम साहब ने प्राप्त कर ली, उन पर निस्तारण हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब प्रथम दृष्टया ये बात आ रही है कि उन पर कुछ नहीं हुआ, वो केवल और केवल उन्होंने अपनी डस्टबिन खानदान में रख दी है। पहली बात तो ये देखा कि साहब मामला तहसील में और भी है। अब हमारे बीच तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, हालांकि लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी मीटिंग अनुपशहर भी चल रही है, खुर्जा भी चल रही है, सिकंदराबाद भी चल रही है, डिवाई भी चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्याओं का अंबार है वो सियाने पे ज्यादा। फीडबैक जो निकल कर आ रहा है वो सियाने पे ज्यादा, और सियाने पे ज्यादा है। हमें भी बहुत ही इस पे मंथन की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी गृह तहसील होने के बावजूद इस पे ज्यादा अंबार है समस्याओं का, और जो हमारी गृह तहसील नहीं है वहां पे समस्याएं बहुत जल्द हो रही हैं, खत्म कर रहे हैं वक्त। एसडीएम खुर्जा, उनसे मेरी कल बात हुई, बोले जी हमारे लाख कोई सेवा हो तो बता दीजिए, तो वहाँ भी पंचायत है। बोले जी आपके वहाँ तो सब फीडबैक सही आ रहा, मैं क्या समस्या बताऊँ, लेकिन कोई बात नहीं है। एक हमारी समस्या खानपुर की तहसीलदार साहब पेंडिंग पड़ी है। आपको सारी बातें सिर्फ पता है, अभी तक उसमें कोई निस्तारण वाली बात किसी ने नहीं की है। अभी तक उसमें कोई भी हमारे सामने आपका फीडबैक नहीं आया। तो एक तो आप हमें उसका उत्तर दें कि वो समस्याएं आखिर क्यों सॉल्व नहीं हो रही है, या तो आप उसको समस्या को हमें ये बताएं जी इस वजह से सॉल्व नहीं हो रही है। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया और हम ये कह जी इसे जिंदा करो, वो यही कहेगा साहब जिंदा कैसे हो जाएगा। केवल मर्डरी जो मर्डर करने वाला है उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो। अब से पहले जो हमारा आंदोलन तहसील में हुआ, हमें ये पता थी कि तहसीलदार साहब की कमी है। बाद में पता लगी कि उसमें तो एसडीएम साहब का ही सारा घोलमेल है। अगर काश हम उस समय पे तहसीलदार साहब बताते, ये सारी लड़ाई को, सारे कारनामे को अपने ऊपर ले गए और एसडीएम साहब का नाम नहीं खोला। काश अब उस समय पे इस तरह का बोल दें तो प्रधान जी के भी जीवन में हो सका। हमने कोई निर्दोष कुल मिला के बड़ा आघात पहुंचा जब हमें बाद में ये पता लगे कि जी हाँ एसडीएम शाना श्री गजेंद्र सिंह ने ये कृत्य कराया। तो हम तो केवल यही है कि भाई उसमें आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते, बात को गोल मत रखो, यस नो में जवाब चाहिए। निशुल्का में एक चक्रोर को एक दबंग ने बिना किसी कानून, बिना किसी आधार के
उस चकड़ोल पे कब्जा कर लिया, जो 30 साल पुरानी चकड़ोल चल रही है। 1 तारीख में वार्ता हुई हमारी, उससे पहले 3 बार वार्ता एसडीएम साहब से हुई हमारी, लेकिन कोई भी निस्तारण अभी तक नहीं निकला। वो ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, आज हम उनको बुला रहे थे, आज हम उनसे ही पूछते, लेकिन करें क्या। तहसीलदार साहब हमारे बैठे हुए भी, समस्या तो बहुत है, इन समस्याओं पर फिर मैं बाद में डालूंगा। जो मेन समस्या आज की आई है निकल गए, वो लाडपुर वाली फाइल 1 महीना आदेश में पड़ी रही, वो एसडीएम साहब क्या पूछा रही करीबन क्या बोला है, बाद में प्रकाश डालूंगा। जो मेन समस्या निकल कर आई है, मेन समस्या ये निकल कर आई है कि खाद्य एवं रसद विभाग के डीओ गांव नरसैना में पहुंचते हैं। जो एक गरीब किसान जो छोटा सा कारोबार मिठाई का कर रहा है, उस पर छापा मार के और उसकी खबरों को इतना हाईलाइट किया जैसे सरकार को सबसे बड़ा फायदा इस डीओ के द्वारा हो रहा, बाकी सब फेल। कोई भी कर्मचारी अधिकारी उत्तर प्रदेश के अंदर इस बुलंदशहर डीओ से ज्यादा कमा के नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? डीओ बुलंदशहर। गोपाल जी जैसी फैक्ट्री, देखो शांत हो जाओ भाई, आप बीच में डिस्टर्ब। शाना में गोपाल जी फैक्ट्री में दूध कितना आता है, उससे सही डोगड़ा बनकर बाहर निकल रहा।